नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। तेंदुपत्ता संग्रहण से पहले प्रबंधक बैठे हड़ताल पर, नहीं हो रही खरीदी। 13 लाख परिवारों को आजीविका का है साधना। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन। बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 11 अप्रैल से निश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रबंधकों के हड़ताल पर जाने से तेंदुपत्ता संग्रहण, बीमा योजना संबंधी जनता से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ के 13 लाख परिवारों के 68 लाख लोगों को हो रहा है। राज्य की एक बड़ी आबादी लघु वनोपज पर निर्धारित है। ऐसे में तेंदुपत्ता की खरीदी नहीं होने से लोगों को भी परेशानी हो रही है। प्रबंधकों का कहना है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने से पहले जन घोषणा पत्र में प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देकर नियमितीकरण करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे प्रबंधकों में सरकार के ढीले रवैये के चलते काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य प्रबंधक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। वहीं प्रबंधकों का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले 6 सालों से प्रबंधकों के वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, वहीं प्रबंधकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने जा रही है। 1 साल की इस ट्रेनिंग में बेरोजगार युवा डिपार्टमेंट से जुड़े टेक्निकल काम सीख पाएंगे। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग के दौरान बेरोजगारों को हर महीने 8 से 9 हजार रुपए भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक कुल 111 लोगों को यहां अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा धारी युवकों को मौका दिया जाएगा। नियम के मुताबिक ग्रेजुएट हो चुके बेरोजगारों को हर महीने 9,000 से और डिप्लोमा धारी युवकों को हर महीने 8,000 दिए जाएंगे। वहीं अप्रेंटिसशिप के लिए 10वीं और 12वीं की अंक सूची की फोटो कॉपी, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की मार्कशीट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कास्ट सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवेदन डाक के जरिए भेजे जा सकते हैं या फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पते पर जाकर जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के लिए कार्यालय का पता है मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, बुढ़ियारी। रायपुर में जनजाति साहित्य महोत्सव, 15 राज्यों से जुटेंगे आदिवासी साहित्य और कला के जानकार। 3 दिन के समारोह में प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं भी। राजधानी रायपुर में 19 अप्रैल से जनजाति साहित्य का राष्ट्रीय महोत्सव होने जा रहा है। इसमें 15 प्रदेशों के आदिवासी साहित्य, जीवन और कला के जानकार जुटने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उत्सव का समापन 21 अप्रैल को होगा। इसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि होंगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम रविवार को आयोजन का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि समारोह का मुख्य उद्देश्य देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करना है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकार, रचनाकारों का मंच प्रदान कर जनजाति साहित्य के आरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। 19 अप्रैल की सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर केसी लाल वर्मा के आधारभूत व्याख्यान से चर्चा की शुरुआत होगी। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि महोत्सव के लिए विभिन्न राज्यों से जनजाति विषयों पर लिखने वाले साहित्यकारों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालय के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। बारात में जमकर थिरके मंत्री कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक और डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वे बारात में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में डांस करते कवासी लखमा का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कभी हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ तो कभी ढोल बजाकर वे डांस करते दिख रहे हैं। वहीं कवासी लखमा का डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इससे पहले भी लखमा के डांस के कई वीडियो आते रहे हैं। दरअसल रविवार को सुकमा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कुल 350 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। यहां आबकारी मंत्री कवासी लखमा घराती और बाराती दोनों बने।
पहले 350 दूल्हों को एक साथ निकली बारात में वे शामिल हुए। उन्होंने जमकर डांस किया। फिर जब बारात मंडप पहुंची तो घराती बनकर बारात का स्वागत किया। वही मंत्री का यह मिलनसार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री लखमा ने 350 वर वधू दोनों को आशीर्वाद दिया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाले सामान भी गवासी लखमा ने नवविवाहित जोड़ों को भेंट किए। इस मौके पर सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार, कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष महेश्वरी बघेल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम में बारिश। बस्तर संभाग में आज आंधी बरसात के आसार। जगदलपुर में ओलों के साथ बरसा पानी। तापमान जो है 4 डिग्री गिरा। छत्तीसगढ़ में मौसम कहीं हॉट तो कहीं कूल बना हुआ है। एक तरफ जहां बस्तर संभाग में लगातार आंधी बरसात के हालात बने हुए हैं, वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में गर्मी के हालात हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। शनिवार रात बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले गिरे और तेज बरसात हुई। जगदलपुर में 61 मिलीमीटर बरसात दर्ज की है। रविवार को भी यहां बारिश होने के आसार हैं। इस बरसात की वजह से स्थानीय तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। जगदलपुर के रात का न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। यहाँ सामान्य से 4 डिग्री कम है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान भी 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बस्तर क्षेत्र में रविवार को भी बरसात की संभावना बनी हुई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के जय विज्ञानी एचपी चंद्र ने बताया कि एक द्रोणिका मध्य छत्तीसगढ़ से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक तक विस्तारित है। रिश्वतखोर नायब तहसीलदार का वीडियो। जमीन का रकबा बढ़ाने बोला, शराब मंगाओ काम हो जाएगा। कर्मचारी से कहा इनका कर दो, बाकी को मरने दो। बिलासपुर में अगर आपके पास रुपए और पहुंच है तो आपके जमीन का रकबा आसानी से बढ़ जाएगा। यहाँ एक ऐसे नायब तहसीलदार हैं जो महंगी शराब और रुपए लेकर मिनटों में जमीन का रकबा बढ़ा देते हैं। अब दारूबाज नायब तहसीलदार का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें जमीन का रकबा बढ़ाने के लिए वहां महंगी शराब का डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं चलो मंगाओ ब्लेंडर प्राइड शराब। वायरल वीडियो में नायब तहसीलदार अपने कर्मचारी से कह रहे हैं कि तुम इनका कर दो, बाकी को मरने दो। आगे कहते हैं कि ब्लेंडर कितने की आती है। मस्तूरी तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार रमेश कुमार पदस्थ हैं। सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले गोड़ाहिडी में रहने वाला ग्रामीण अपनी जमीन का काम कराने के लिए उनके ऑफिस गया था। दरअसल ग्रामीण अपनी जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने और रकबा बढ़ाने के लिए नायब तहसीलदार के पास पहुंचा था। इस दौरान उनके आवेदन पत्र पर दूसरे पक्ष को सुने बिना ही नायब तहसीलदार ने ग्रामीण का जमीन रकबा बढ़ाने का निर्देश दे दिया। इस मामले में नायब तहसीलदार रमेश कुमार का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं वायरल वीडियो में शराब की कीमत बताने वाला कर्मचारी भी अपना कमीशन निकाल कर कीमत बता रहा है। बताया जा रहा है कि जिस अंग्रेजी शराब ब्लेंडर प्राइड की कीमत हो रही है उसकी कीमत 1300 से 1400 रुपए है, लेकिन वीडियो में वह शराब की कीमत 1700 से 1800 रुपए बता रहा है। आप सांसद ने भाजपा कांग्रेस को एक बताया। कहा सरकार बदलती है तो इनके भ्रष्ट नेता जेल क्यों नहीं जाते, क्योंकि दोनों की आपस में सेटिंग। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे डॉक्टर संदीप पाठक ने भाजपा और कांग्रेस पर मिले होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने कांग्रेस से निराश होती है तो भाजपा को मौका देती है, भाजपा से निराश होकर वहां कांग्रेस की ओर जाती है, लेकिन दोनों दलों ने जनता से धोखा किया है। सरकार बदलती है तो इनके भ्रष्ट नेता जेल नहीं जाते, क्योंकि दोनों की आपस में सेटिंग है। रविवार को रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए संदीप पाठक ने कहा कि सरकार बदलने के बाद क्या कभी आपने देखा कि भाजपा का कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो? किसी कांग्रेस के नेता को इन्हीं आरोपों में जेल जाते हुए देखा है? सरकार बदलती है तो जेल क्यों नहीं जाते, क्योंकि इनके आपस में सेटिंग हो रखी है। तेरी सरकार आएगी तो मुझे बचा लेना, मेरी सरकार आएगी तो तुझे बचा लूंगा। इसका सीधा सा मतलब यह है, जब आप भाजपा को वोट देते हैं तो वहाँ जाता है कांग्रेस को, वहीं जब कांग्रेस को वोट देते हैं तो वहाँ जाता है भाजपा को। ये दोनों दल मिलकर आपस में वोट के साथ धोखा कर रहे हैं। संदीप पाठक ने कहा कि अभी तक जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए इतने दिनों तक इनका चल गया, लेकिन अब केजरीवाल आ गया है। संदीप ने दावा किया है कि आपकी सरकार दिल्ली में आई तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब में बनी वहां भी भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अब केजरीवाल छत्तीसगढ़ में आएंगे, केजरीवाल जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो यहाँ भी भ्रष्टाचार खत्म कर अच्छी सरकार देंगे। दुर्ग में शुरू हुई पानी की समस्या, पीडब्ल्यूडी ने फोड़ दी 3 से 4 जगह की पाइप, 1 लाख लीटर पानी बर्बाद। रविवार सुबह नहीं आया नल,
पीडब्ल्यूडी के मनमाना निर्माण से नगर निगम और आम जनता काफी परेशान है। ठेकेदार कहीं भी बेतरतीब खुदाई कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने जेसीबी से खुदाई करके 3 जगहों पर पाइपलाइन को फोड़ दिया। इससे 1 लाख लीटर पानी बर्बाद हो गया है। इससे भीषण गर्मी में जल संकट खड़ा हो गया है। शिकायत मिलने पर विधायक अरुण वोरा और निगम के अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। दुर्ग निगम के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। अधिकारी और ठेकेदार मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। इनकी लापरवाही के चलते कई बार निगम की पाइपलाइन फूट चुकी है। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने लापरवाही की हदें पार कर दी। इनके द्वारा मालवीय नगर, गंजपारा और जिला अस्पताल के सामने पाइपलाइन को फोड़ दिया गया। इसके चलते लगभग 1 लाख लीटर पानी बह गया है और लोगों के घरों में नल में पानी नहीं आया। इस वजह से दुर्ग में रविवार सुबह दीपक नगर, मालवीय में पानी नहीं आया। इससे लोगों में खासी नाराजगी दिखी। लोगों की समस्या को देखते हुए विधायक अरुण वोरा सुबह से निरीक्षण पर निकले। इसके बाद निगम के जल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में पाइपलाइन को सुधारने का कार्य किया गया। वहीं निगम कमिश्नर हरेश मंडावी का कहना है कि यहां पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही से पाइपलाइन फूट चुकी है। इसमें निगम के इंजीनियर पूरी तरह से लापरवाही सामने आ रही है। वहां पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखेंगे। हनुमान की भक्ति में डूबा बिलासपुर। सुबह से लेकर रात तक रही भक्तों की भीड़। शोभा यात्रा में निकली जीवंत झांकियां। जय श्री राम के जय घोष से गूंजा शहर। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के 2 साल बाद शनिवार को श्री राम भक्त हनुमान की जयंती पर पूरा शहर भगवामय हो गया। जगह जगह केसरिया ध्वज, पताका और बैनर पोस्टर लगाकर पंडाल सजाए गए और पूरा शहर भक्ति में डूब गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव के मौकों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुबह से लेकर देर रात तक हर गली मोहल्लों में भंडारे का आयोजन चलता रहा। दिन भर की भीड़ के बाद शाम होते ही हर तरफ मेले सा नजारा दिखाई देने लगा। इस दौरान अलग अलग मोहल्लों में श्री राम के साथ ही हनुमान जी की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें जीवन झांकियां आकर्षक का केंद्र बने रहे। श्री राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए शुक्रवार शाम से ही भक्तों के ने जगह जगह पंडाल सजाकर ध्वज, तोरण और पताका के साथ ही बैनर पोस्टर लगाकर पूरे शहर को केसरिया रंग में रंग दिया था। शनिवार होने की वजह से मंदिरों में सुबह से ही भीड़ नजर आ रही थी। मंदिरों में प्रातः काल अभिषेक पूजन के साथ अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड, महाआरती व हवन का आयोजन किया गया। वहीं भक्त पूजा पाठ कर, चोला व श्रृंगार कर हनुमान जी की भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान शहर के हर गली मोहल्लों में भोग प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन चलता रहा।